भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का लाज पिछले वर्ष की तुलना में 3.86% घटा है, जो एक गंभीर संकट का संकेत है। मध्य वर्ग की आय में कमी के कारण वे प्रीमियम उत्पाद खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं, जिससे बाजार में मांग में गिरावट आ रही है। किसानों की स्थिति भी डिटेरियोरेट हो रही है। कई लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हो गए हैं, जिससे गरीबी की समस्या गहराती जा रही है। भारत में कॉरपोरेट मुनाफा पिछले 15 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में गिरावट जारी है। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कर में कटौती की, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण कमी आई है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर रही है। आम नागरिकों पर करों का बोझ बढ़ रहा है, जबकि कॉरपोरेट्स की कर अदायगी में कमी आ रही है। यह असमानता आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ रही है। कंपनियों का लाभ देखने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है। महंगाई के चलते वेतन वृद्धि की आवश्यकता को गंभीरता से लेना चाहिए। आयकर का बोझ मात्र 1.6% जनसंख्या द्वारा उठाया जा रहा है। यह स्थिति आर्थिक असमानता को बढ़ा रही है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जीएसटी का बोझ गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। सबसे अमीर लोग केवल 3 से 4% योगदान देकर बचे हुए हैं, जो असमानता को दर्शाता है। जीएसटी की विभिन्न दरें वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है, लेकिन इस प्रणाली का ज्यादा लाभ केवल बड़े कॉरपोरेट्स को ही मिलता है। भारत में दवाओं और बीमा प्रीमियम पर जीएसटी बढ़ने से उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना कठिन हो रहा है। बड़ी कंपनियों को जीएसटी इनपुट का लाभ मिलता है, जबकि व्यक्तिगत करदाताओं को कोई राहत नहीं मिलती, जिससे असमानता बढ़ती है। कार की खरीदारी पर करों का प्रभाव बहुत अधिक होता है, जिससे कुल लागत में वृद्धि होती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में सरकार को जाता है। भारत के शीर्ष 7 शहरों में आवास की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। गुड़गांव में 160% और नोएडा में 146% की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा और घरेलू उपकरणों पर भी करों का असर पड़ रहा है, जिसमें एयर कंडीशनर, फ्रिज और पानी का शुद्धिकरण करने वाले उपकरण शामिल हैं। इन सभी पर 18% से 28% तक जीएसटी लगता है। भारत में स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें अमेरिका की तुलना में अधिक है, जो उच्च करों का परिणाम है। मध्यवर्ग सरकार की नीतियों से प्रभावित हो रहा है, जो अमीरों को समर्थन देती है, जबकि गरीबों की अनदेखी की जा रही है। आर्थिक असमानता लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है और मध्यवर्ग का समर्थन खोने से राजनीतिक परिवर्तन संभव है।